अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक बात कि हमें जब भी कोई अट्रैक्टिव आदमी नज़र आता है तो हमारे अंदर एक ख्वाहिश तड़पती है कि काश मैं भी इतना अट्रैक्टिव इंसान बन सकूं। और अट्रैक्शन जो यहाँ पे बात हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान का जो कह लें कि उस इंसान की जो कलर ऑफ द स्किन है, जो उसका कॉम्प्लेक्शन है, जो उसका हेयर स्टाइल है, जो उसकी ड्रेसिंग है, ठीक है, ये बातें सारी मैटर करती हैं, लेकिन हम आज इन पे बात नहीं करने जा रहे। हम इस एतबार से अट्रैक्टिवनेस को देखते हैं कि एक इंसान की हैबिट्स क्या हैं, एक इंसान का एटीट्यूड क्या है, और उस एतबार से आगे फिर हम चलते हैं कि जी हाँ, ये इंसान अट्रैक्टिव है। आज हमने अट्रैक्टिव इंसान बनने पे, और जो लोग अट्रैक्टिव हैं, जो लोग क्यूट हैं, जो जिन लोगों को पसंद किया जाता है, दोज हु आर हाईली लाइक पीपल, दोज पीपल हु आर द मैग्नेट फॉर अदर पीपल, आज हमने उन पे बात करनी है। और जब हमने इस पे थोड़ा सोच विचार शुरू की तो हमने ऐसी 10 चीज़ों को फाइंड आउट किया। ये 10 चीज़ें जो हैं एक इंसान को यकीनन अट्रैक्टिव बनाती हैं। लिहाजा अगर मैं भी और आप भी अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, हम बहुत लाइकेबल इंसान बनेंगे, हम बहुत अट्रैक्टिव इंसान बनेंगे, हम अच्छी मेमोरीज़ जो हैं हम उनको छोड़ेंगे। आइए देखते हैं कि वो 10 चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं। उनमें सबसे पहली है सरप्राइज़ पीपल, डोंट टेल देम। अब ये है कि जो भी खुशगवार चीज़, जो भी खुशगवार तोहफ़ा, खुशगवार सरप्राइज़ जो आपने किसी को खुशगवार चीज़ देनी है, उनको सरप्राइज़ में दीजिएगा और अचानक दीजिएगा, ताकि वो बिल्कुल ऐसे खुशी से उछल पड़ें और वाह वाह करने लग जाएं। तो गिव सरप्राइज़ टू द पीपल, सरप्राइज़ पीपल, डोंट टेल देम। और दूसरी बात क्या है, से नो व्हेन यू रियली डोंट वांट टू। जब आप किसी काम को नहीं कर सकते, आप क्लियरली नो कर दें, लारे लपे ना लगाएं, किसी इंसान को अंधेरे में ना रखें, और इसी तरीके से क्लियरली आप जो है नो कर दें, आप ना कह दें। ये बहुत आला बात है, बजाय इसके कि एक इंसान जो है। और तीसरी बात यह है कि डू समथिंग नाइस फॉर अ स्ट्रेंजर। जो एक बिल्कुल नावाकिफ़ आदमी है, उसके लिए भी उसके सोशल स्टेटस जो है, उसकी हैसियत को बिल्कुल उससे कता नज़र जो है, आप उससे कोई ना कोई नाइस चीज़ जो है बिल्कुल एक स्ट्रेंजर के लिए कर दिया करें। और वक्तन फ़वक्तन, या मैं नहीं कहता कि हर वक्त और रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन डू समथिंग फॉर नाइस फॉर अ स्ट्रेंजर। और चौथी बात क्या है, लीव योर ईगो बिहाइंड एंड लर्न फ्रॉम दोज हु आर बेटर देन यू। अपनी अना को एक तरफ रखते हुए जो लोग आपसे बेहतर हैं, आप उनसे सीखने की कोशिश करें। ये आपको हैबिट बेपनाह बेनिफिट देगी कि लर्न फ्रॉम दोज हु आर बेटर देन यू। अपनी अना को एक तरफ रख के उन लोगों से सीखने की कोशिश करें। इससे आपकी अपनी शख्सियत के अंदर बहुत बेहतरी आएगी और जला आएगी। और फिर आगे पांचवी बात यह है, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। आप अपने अंदर तजस्सुस पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो तजस्सुस होता है, ये एक इंसान का जो माइंड को एक्टिवेट करता है, एक इंसान के माइंड को एक्टिव रखता है, एक इंसान के माइंड को स्ट्रेंथन करता है। एक इंसान ये ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान वर्जिश करता है, और फिर वर्जिश में एक इंसान के जो मसल्स हैं, एक इंसान के जो जॉइंट्स हैं, वो बेहतर और मज़बूत होते हैं। इसी तरीके से एक इंसान जो है, क्यूरियोसिटी जो है, तजस्सुस जो है, वो एक इंसान के जहन को डेवलप करता है। और आगे जो बात छठी है, स्टे काम व्हेन समवन इज़ एंग्री एट यू। जब कोई इंसान जो है वो आप पे गुस्सा होता है, आप बिल्कुल कूल माइंडेड रहें, आप जो है अननर्व्ड रहें, आप पेशेंस का मुजाहरा करें, आप मुश्तिल ना हों, आपके हाथ पाँव न पड़ जाएं, हमारे कहले के हाथ पाँव कांपने न लग जाएं, हम गुस्से से बावले ना हो जाएं, बल्कि बिल्कुल काम रहें। वो इंसान लेटर ऑन उससे ख़ुद ही रिपेंटेंस होगी और उसको रिग्रेट होगी कि भाई उसने ये क्या किया। आइए आज के बाद इसको भी अपनी हैबिट बना लें और फिर आगे चलते हैं। और क्या है, सातवीं बात है
کہ اسٹارٹ کنورسیشن وتھ سمن نیو، کسی نئے بندے کے ساتھ جس سے بالکل آپ کو نہیں جانتے ہیں، جو آپ کو نہیں جانتا ہے، آپ اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیجئے، اور اس طریقے سے بہت آپ بہتر محسوس کریں گے، نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، آپ کی نیٹ ورکنگ بڑھے گی۔ اسٹارٹ کنورسیشن وتھ سمن نیو۔ اور آگے 8ویں بات کیا ہے کہ رائٹ اے لسٹ اباؤٹ وٹ یو وانٹ ٹو لرن۔ ہم جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے آتی تو بہت بہتر تھا، اس طریقے سے ہم ان تمام تر چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیں، ان کی فہرست بنائیں۔ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے، ہمارا جو تحت الشعور ہے، ہمارے لیے مواقع پیدا کرے گا، ہم ان چیزوں کو سیکھ سکیں، اور جن چیزوں کو سیکھنے کے بعد میری اور آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور نامی بات کیا ہے کہ سے پلیز، سے تھینک یو، سے سوری، سے ایکسکیوز می، سے اپالوجائز سو آفن۔ دیکھیے یہ مینرز کی باتیں ہیں، اور اگر کہیں پہ بھی آپ کو کہیں پہ بھی سوری کرنا پڑے، بالکل آپ اس سے نہ ہچکچائیں، کہیں پہ اپالوجائز کرنا پڑے بالکل نہ ہچکچائیں، کبھی ایکسکیوز می کہنا پڑے فوراً کہہ دیں، کبھی پلیز کہنا پڑے فوراً کہہ دیں، کبھی تھینک یو کہنا پڑے، تھینک یو سو مچ کہنا پڑے اور فوراً کہہ دیں، آئی ایم obliged کہنا پڑے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں مینرز کی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں شائستگی کی ہیں، یہ ساری باتیں ڈیلیکیسی کی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور آگے 10ویں اور آخری بات کیا ہے کہ میک ٹائم فار یور سیلف۔ دیکھیے اپنے لیے وقت نکالیے، ایسا نہ ہو کہ ہر ایک وقت کی جو محنت ہے، ہر ایک وقت کی جو کہہ لیں کہ جو مزدوری ہے، وہ انسان کو اس کی اپنی جو سیلف کیئر ہے، اس کی جو سیلف کیئر ہے اس سے بالکل ناآشناس کر دے، کیونکہ اگر ہم نے اپنی کیئر نہ کی تو اس کا مطلب یہ ٹھہرتا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کر دی، ہم نے بہت گڑبڑ کر دی۔ ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کون ہمارا خیال رکھے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا، لیکن اس اپنا خیال رکھنے کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیں اور لوگوں کو جو نیڈڈ کیئر ہے وہ نہ دیں۔ ہاں اپنا ضرور خیال رکھیے گا، لیکن جو آپ کے فرائض ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔